हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी क्लास की। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आप लोग टाइप नंबर जो 3 है उसके जो भी डाउट्स अपने पास हैं, देखिए 4 नंबर के डाउट्स कल मैं आपको करवा चुका था। अब हम लोग 3 नंबर के डाउट करेंगे, फिर हम लोग 2 नंबर के डाउट करेंगे, और फिर हम लोग 1 नंबर का, बी का और ए के डाउट्स जो आपके पास हैं उनको हम लोग पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग याद रखिए, इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो टाइप नंबर 4 मैं आपको करवा चुका हूं, अब टाइप नंबर 3 आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है क्वेश्चन नंबर इसमें 3 नंबर में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। 8 नंबर और 9 नंबर, सबसे पहले 8 नंबर और 9 नंबर की अगर हम लोग बात करें, एक तो है क्वेश्चन नंबर 8 और एक है क्वेश्चन नंबर अपने पास 9। ये जो अपने पास अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये कल की क्लास में भी मैं आपको बता कर गया हूं 8 नंबर में। यहाँ पर अगर आपको याद है तो हम लोगों ने इस प्रकार से स्क्वायर के बारे में बात की है। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। 896 अपॉन 1000, 896 अपॉन 1000 है, कोई भी फॉर्मूला अब की बार बन नहीं रहा। यहाँ पर इंटू 752 अपॉन अपने पास 1000 है, प्लस अपने पास ये वाला जो लिखा हुआ है 112 बट्टे में अपने पास 100 है, और 1984 और बट्टे में अपने पास 100 है। ये लीजिए, ऐसे ही अपोन में 100 नहीं है सर, 1000 है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अपोन में भी अपने पास सेम यही लिखा हुआ है। ये 7 अपोन अपने पास 10 है, 7 अपोन अपने पास 10 है, और इंटू 34 अपॉन 1000 है, प्लस अपने पास यहां से 21 अपोन अपने पास 100 है, और यहां से अपने पास 322 अपॉन अपने पास 1000 है, बिल्कुल ठीक है। प्लस आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर यानी 4.2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2.8 का स्क्वायर, 4.2 इंटू 2.8, ये लीजिए। अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी ये अपने पास चल रहा है। तो 4.2 प्लस 2.8, एक तो a प्लस बी और a माइनस बी, 4.2 माइनस 2.8। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर और 9 नंबर मुझसे पूछे हैं, फिर हम लोग पहले उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अपने पास हो तो उसको हम लोग आगे और सोल्व कर लेंगे। पहले 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा रहा हूं। जैसे ही आप लोग यहां से सोल्व करोगे तो मुझे बताइए, बाहर कॉमन आकर क्या अपने पास ऊपर से कॉमन आएंगे 6 जीरो, नीचे से कॉमन आएंगे 4 जीरो, तो क्या 4 जीरो तो कट जाएंगे क्या? और यहां से अगर सोल्व करोगे तो ऊपर से अपने पास 1/100 ही बचेगा। आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है, यही बचेगा अपने पास। नीचे से दोनों जगह 4 जीरो है और ऊपर 6 जीरो है, तो अपने पास ओनली 2 जीरो बचेंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और यहां से मुझे बताओ क्या 112 कॉमन आ रहा है क्या? ऊपर से अगर 112 आप लोग कॉमन ले लेते हो, 1/100 तो बाहर आ गया, 112 कॉमन ले लेते हो क्योंकि 12 8 106 अपने पास यहाँ पर 8 होता है, तो 8 इंटू 752 ये आ गया, और प्लस का अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1984 आ जाएगा। ये लीजिए, अपोन में कितना कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर अपोन में जो कॉमन आ रहा है वो 7 कॉमन आ रहा है। तो 7 कॉमन अगर अपने पास आ गया है तो यहां पर तो बचेगा 34, और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 3 गुना 322। ऐसा ही क्वेश्चन एक आधा बन सकता है जिसको हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना।
इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे, तो जैसे अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा या उससे अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूले पर बेस्ड बन जाता है, तो हमारे पास तुरंत आंसर आ जाता है। जैसे ही फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग तुरंत वहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो कोई फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। यहां तो थोड़ा सा लग रहा था तो हम लोगों ने ये लगा दिया है, बाकी कहीं पर तो अपने पास फॉर्मूला लग नहीं रहा है। मुझे बताइए इसमें से घटाओगे तो 1.4, तो क्या ऊपर से अपने पास 1.4 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1.4 अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो, यहां पर 14 इंटू अपने पास ये 3 था, ये 14 इंटू 2 है, ये अपने पास ये रहा, या आप लोग ऊपर अपने पास इनका स्क्वायर कर दीजिए 4.2 का स्क्वायर और फिर 1.4 का भाग दे दो, वो आपकी मर्जी है। 4.2 इंटू 4.2 अपने पास है, ये लीजिए, प्लस 2.8 इंटू 2.8 अपने पास है, माइनस का 4.2 इंटू 2.8 अपने पास है, और अपोन में कितना बचा, तो आप कहोगे सर अपोन में बचेगा 1.4, ये लीजिए। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इससे ये 16 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर, इससे ये जो कट रहा है वो 16 टाइम अपने पास कट रहा है। बाकी कोई कैलकुलेशन बन रही है तो हम लोग चेक करेंगे, नहीं तो फिर चीजों को कैलकुलेट तो हम लोगों को करना ही है। यहां से कुछ भी अपने पास 16 गुना ये अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे एक बात बताइए, 8 गुना 2 अपने पास 16 होगा, 40 और 1 अपने पास 41 है, 8 गुना 7 56 और 4 अपने पास 60 है, ये अपने पास आ गया है। यहां पर प्लस 1984 तो अपने पास सही बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। और अपोन में जो अपने पास आएगा वो 34 में अगर आप लोग ऐड करते हो 3 गुना 2 अपने पास 6 44 होगा, अपने पास 644। 644 में अगर 34 हम लोग ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन ही हम लोगों को भाई करनी पड़ेगी इसमें तो, और इसको अगर 1.4 से अगर काटते हो तो ये बचेगा कितना 1.4 से, तो ये 3 इंटू 4.2 अपने पास बचेगा। यहाँ पर 2 इंटू 2.8 अपने पास बचेगा, ये लीजिए। यहाँ पर अपने पास अगर काट दोगे तो 3 इंटू 2.8 अपने पास बचेगा। ऊपर की तरफ ये तो अपने पास सोल्व हो गया है, इधर वाले को हम लोगों को और सोल्व करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा ये तो कैलकुलेशन ही भाई करनी पड़ेगी, क्या कोई और अपने पास यहाँ पर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि दो दो डिजिट छोड़कर भी बहुत सारी जगह पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अपने पास आंसर आएगा। पूरा बड़ा क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन कभी ऐसा फंस सकता है अपने पास। हम लोग सोल्व तो सही करते हुए जा रहे हैं ना, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से अपने पास 16 गुना, इसको अगर आप लोग दोनों को ऐड करते हो यहां पर तो ये अपने पास कितना हो जाएगा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 16 इसको दे दो तो ये 2000 बन जाएगा, और 2000 और 6000 तो ऊपर तो बन गया ये 8000, ये लो। अपोन में नीचे की तरफ जो अपने पास बन गया है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 8 7 और 6, क्या 6 7 8, मुझे बताइए क्या यही बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही बन गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 900, अच्छा 2 से ही गुना कर दिया क्या मैंने? 2 से गुना कर दिया, इसको 3 से गुना नहीं किया, 966। मैंने उसको 2 से गुना कर दिया, इसको डबल ही कर दिया, 3 से गुना नहीं किया, 966। तो नीचे की तरफ मुझे बताइए क्या 1000 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 1000 सर आ जाएगा। मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा अपने पास मिल सकता है जिसमें हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़े, हो सकता है उसमें अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बने, ये चीज ध्यान रखना। ये मैंने 2 से ही गुना कर दिया 644, 3 से गुना हम लोगों को करना पड़ेगा। आगे वाले में से आप लोग चाहो तो 1.4 कॉमन लेकर आप लोग सोल्व कर सकते हो, या चाहो तो यहीं पर आप लोग इंटू करके जोड़ सकते हो, क्योंकि देखिए ये तो अपने पास यहां से कट गया है, तो ये अपने पास 16 गुना 8 128, 128 में 100 का भाग दोगे तो ये तो आ गया 1.28, और आगे वाले को तो अपने पास प्लस को ही पूरे को जोड़ना है मल्टीप्लाई करने पर, ये आपको तीनों को जोड़ना है, तो अपने पास यहाँ पर 3.14 का मतलब अपने पास 6 और ये आ जाएगा 12, और ये 2 इंटू 2.8 है और ये 3 इंटू 2.8 है तो माइनस 2.8। तो क्या इसका जो सॉल्यूशन अपने पास रहना है वो तो क्या अपने पास 9.8 ही रहना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9.8 ही अपने पास रहेगा, तो 9.8 इसमें आप लोग जोड़ दोगे तो 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11, अपने पास 11.08, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बड़ा अपने पास क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन अपने पास है, बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या?
आकांक्षा कह रही है सर 14 और 18 का भी आंसर नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हम लोग सोल्व कर लेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन लिखते टाइम उससे मिस्टेक हुई हो तो हम लोग सोल्व कर लेंगे बोर्ड पर, लेकिन मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, इन क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई फॉर्मूला अपने पास सेट हो जाता है। कोई ना कोई फॉर्मूला आप लोग सेट करोगे और उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, एक आधा % ऐसे भी हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं आप लोग। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या? ऊपर अपने पास इसको a मानोगे और इसको अगर इंटू करोगे 4 का क्यूब, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब, तो अंदर ले जाओ 4 इंटू अपने पास 0.888, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ये क्योंकि 4 का क्यूब है, तो क्यूब अगर पावर सेम हो तो हम लोग समझ चुके हैं कि x की पावर n इंटू वाई की पावर n अगर हो, पावर सेम अगर हो तो x इंटू वाई इंटू करके पावर एक साथ भी आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसको इंटू करोगे तो 8 गुना 4 32, 32 और 3 35, 32 और 3 अपने पास 35, तो ये आ गया 3.55 का क्यूब। ये रहा 3.55 का क्यूब अपने पास यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो a क्यूब प्लस अपने पास b क्यूब का फॉर्मूला है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ रही है, ऊपर वाला a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग मानेंगे a का क्यूब और इसको हम लोग मानेंगे माइनस b का क्यूब। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, ये नीचे की तरफ अपने पास लिखा हुआ है। अगर इसको इससे इंटू करते हो तो याद रखना वही आएगा 0.3552 इंटू अपने पास 5.169, इंटू करने पर ए बी अपने पास आ जाएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये थोड़ा सा अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट तो अपने पास सिंप्लीफिकेशन में लगते ही लगते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास इससे कट जाएगा, तो बचा क्या? a माइनस बी। ए का मान है 5.169, ए का मान है 5.169 और b का जो मान है वो है 3.552। b का मान 3.552 है, बराबर अपने पास ये जो है 1 प्लस के, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। माइनस करोगे तो अपने पास 1 और माइनस कर लेना इधर लाकर, ये अपने पास क्योंकि के का मान पूछा है तो इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो तो 4 पॉइंट ही माइनस कर लो, तो के का मान कितना होगा? 5.169 में से आप लोग माइनस कर दोगे कितना? 4.552। सर ये तो 3 है, 4 कहां से आ गया? ये भी 1 अपने पास इधर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आप लोग माइनस करते चलिए, तो अपने पास क्या ये आंसर आ जाएगा क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है प्रथमेश, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में रिकॉर्डेड कर लेना। एक बच्चा सीजीएल एस्पिरेंट कह रहा है सर इसको वो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भाई है, आप अगर इसको और नहीं समझ पा रहे हो तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना। ये 5.169 है इंटू 5.169 है, बार बार ये नहीं लिखना पड़े तो इसको मैंने ए मान लिया ताकि इसका क्यूब बन जाए। और ये है 0.355, अपने पास 3.55 का क्यूब, इंटू करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा। नीचे की तरफ मुझे बताइए, तो ये अपने पास बन गया 5.169 का स्क्वायर, ये 3.552 का स्क्वायर, प्लस इसका इससे इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 3.552 इंटू अपने पास 5.169, ये लीजिए, और बराबर में 1 प्लस के तो चल ही रहा है। इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया है, 5.169 को तो मैं a मान रहा हूं और अपने पास यहां पर 3.552 को मैं b मान रहा हूं। तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जो बच्चा कह रहा है कि सर वापस रिपीट करो, उसको मैं बता रहा हूं कि ये चीज अपने पास यहां से फॉर्मूला तो आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अलजेब्रा में आपको सिखाऊंगा।
तो सबसे पहले फाइल नंबर 3 के आज डाउट सेक्शन ही हम लोग ले रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग फंसो नहीं, डरो नहीं। आगे अपने पास एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा 17 और 18, जहां जहां आपको लगे कि सर डाउट है वो सारे करवा के ही मैं आगे बढ़ूंगा। घबराना मत कि सर मेरी प्रॉब्लम तो ली नहीं, मैंने तो बता रहा था, जो मैं देख रहा हूं उसके अनुसार मैं चलता हुआ जा रहा हूं। अब 17 18 करवाने के बाद मैं फिर पूछ लूंगा, तो फिर हम लोग सोल्व कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में ये अपने पास 9 की पावर अगर x है तो क्या हम लोग 3 में कन्वर्ट करेंगे? क्या ये अपने पास 3 की पावर, मुझे बताइए, 3 की पावर 2 ही है क्या? 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और x तो अपने पास चल ही रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 243 को लिख सकते हो 3 की पावर 5 और ऊपर पावर 1/11 तो है ही। ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन था भाई 17 नंबर। तो यहां पर अगर कुछ लिखा हुआ है 243 को तो हम लोगों ने लिख दिया 3 की पावर 5 और ऊपर 3 की पावर 5 243 होता है। और ये जो अपने पास है, अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 11 10, तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि इस चीज का मतलब होता है पावर 1 अपने पास 11 है। यदि कभी भी अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से हो तो मुझे बताइए, क्या आपको याद है क्या कि पावर की पावर इंटू थे 3 की पावर 2x, 2 इंटू एक्स बराबर 3 की पावर 5 अपॉन अपने पास 11। बेस से बेस हट जाएगा, तो मुझे बताइए 2x बराबर 5/11 आप लोग लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो x का मान क्या 5 अपॉन 22, क्या 2 नीचे आ जाएगा? x का मान ही हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगला देख लीजिए, 18 भी ऐसा ही है। ये तो क्वेश्चन, इसका मतलब आप तो कुछ पढ़े नहीं भाई। ये नहीं कर पाए इसका मतलब आप तो कुछ पढ़े नहीं हो। यहां पर मुझे बताओ p बराबर पी स्क्वायर बराबर क्या रूट के अंदर 240 और ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों के रूट लगा दें क्या? 240 गुना अपने पास 540। जो भी पावर अपने पास हो, x की पावर भी 1/2 है, y की पावर भी 1/2 है, तो दोनों के एक साथ भी पावर लगा सकते हो 1/2 जब भी पावर सेम हो। x की पावर n, y की पावर n, तो आप लोग x इंटू वाई की पावर एक साथ भी लगा सकते हो पावर n। तो या तो आप लोग इसको इंटू कर सकते हो पी स्क्वायर बराबर, या इसके फैक्टर कर सकते हो। दोनों बात सेम ही है। या तो आप लोग फैक्टर कर लो या आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना भी क्योंकि इसका आसानी, अपने पास 24 गुना 4 अपने पास 96 और 24 पंजे 120, और ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 129। क्या 1296 अपने पास 36 का स्क्वायर होता है क्या? तो इसका रूट करोगे तो अपने पास यहाँ पर 36 360 अपने पास आ जाएगा। तो p का मान क्या 6√10 ही आ गया क्या? वापस रूट करोगे क्योंकि p स्क्वायर बराबर 360 है, तो p का मान क्या 6√10 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इसको समझ पाए हो क्या? सिर्फ मल्टीप्लाई हम लोगों को करना था। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दो क्वेश्चन अपने पास और हो गए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 23 सर बता दो, बाकी सब तो हो गए हैं। एक बच्चे को 11 और 15 है, तो पहले मैं 23 बताकर आता हूं। तो मुझे ये देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने पूछा है भाई, आप ध्यान से समझिए। शायद आकाश था वो स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिए। ये इधर शब्बा परवीन, ये इधर एक बच्चा है, ये लोग पूछ रहे हैं 23। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर लगातार संख्याओं को जोड़ना है, गैप अगर सेम है तो इनको जोड़ना अगर है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इनको ऐड करने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसने कहा है हम लोगों को, ध्यान से समझ लो। जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे डाउट करवा के ही मैं आगे बढ़ूंगा, ये आप लोग याद रखना।
उसके बाद ही नई फाइल हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पर समझनी भी पड़ेंगी, इन पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आप रखिए। उसके पहले मैं आपको पूछूंगा सभी बच्चों से कि अब तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं क्या, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। 2 नंबर फाइल हम लोग फिर अपलोड करेंगे। तो इसको आप लोग समझिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो? तो ए प्लस बी लिखोगे तब तो आ जाएगा 199 और ए माइनस बी लिखोगे तो 1 आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जब लिखोगे तब तो 1 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 195 आ जाएगा और घटाओगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ गया 191 और इंटू अपने पास माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ये अपने पास 187 आ गया। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और यहाँ पर 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का मतलब घटाओगे तब तो 1 आ जाएगा और जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 43 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। फिर बाद में आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। पहली बात बताइए ये फर्स्ट स्टेप हमने कैसे लिख दी? ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बात बताइए मुझे, पहली स्टेप हम लोगों ने कैसे लिख दी? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ, सब लोग मिलकर बताओ मुझे। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आई, उनको मैं फिर बताता हूं। भाई ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जो बच्चे नहीं समझ पाए, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अपने पास जैसे ही 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर अगर है तो इसको आप लोग लिखोगे 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99। तो ये ऐड करने पर 199 हो गया और ये अपने पास 1 हो गया। ये लीजिए, तो ये अपने पास 199 इंटू 1 199, ये हम लोगों ने लिख दिया, ये रहा अपने पास। ऐसे ही दूसरे को भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस एक बार माइनस। शिवानी मीना ने एन लिखा और इधर भी बहुत सारे बच्चे थे उन्होंने एन लिखा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या फॉर्मूला लगा दिया है? और ये आसान फॉर्मूला, इसको तो आप लोग याद रखिए। आप कंपटीशन मैथ्स में पढ़ रहे हैं, उसकी क्लासेज अपने पास चल रही हैं। तो यहां पर अब मुझे बताइए, क्या अपने पास जब भी अपने पास यहां पर पहली बात मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास गैप अपने पास सेम है क्या? डिफरेंस जो है अपने पास वो क्या सेम है क्या? मुझे बताइए। यहां भी 4 का अंतर, यहां भी 4 का अंतर, यहां भी 4 का अंतर, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। डिफरेंस अपने पास जब भी सेम आ गया है तो मुझे एक बात बताइए, क्या डिफरेंस अगर सेम है तो क्या जोड़ने का तरीका आपको पता है क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ टर्म से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। यहां पर लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ये फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, अपने पास यहां पर पदों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है अपने पास, वो अब की बार हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए सभी लोग मिलकर के, एन का मान क्या होगा ये मुझे आप लोग बताओ। तो यहां से टोटल मुझे बताइए 21 से लेकर 100 तक टोटल क्या 80 नंबर हैं क्या? बोलिए ये बात तो आपको पता है क्या कि लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। 100 भी है, 99 भी है, 98 भी है, 97 भी है, 96, 95, 94, 93, 21 से लेकर 100 तक सारी संख्याएं अगर लिखी हुई हैं तो टोटल ये जो टर्म होंगी वो तो अपने पास 80 होंगी। और हम तो 2 टर्म से मिलाकर एक पद बन रहा है। 2 टर्म जैसे ही मिलाई उससे एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। इन दोनों को मिलाओगे तो ये प्राप्त होगा। इसका मतलब इसमें 2 का भाग दे दें तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 40 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए नंबर ऑफ टर्म्स 40 क्यों है? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आप संख्याएं लिखो 1 से लेकर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और मैं कहूं कि अपने पास यहाँ पर दो टर्म को एक मानना है तो दो से अगर एक पद कोई बने इसका मतलब मुझे बताइए क्या यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो तो क्या 5 ही होंगी क्या? तो टोटल संख्याएं तो 80 थी और दो से मिलकर अगर एक पद अपने पास बन रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 40 होगा। ये लीजिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 40 है। दो से कट रहा है 20 बार, इसको ऐड किया तो 242 और गुना करेंगे 20 से तो 0 होगा, 4 होगा और 4840। ये लीजिए ये अपने पास पहला तो बिल्कुल ठीक है, आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर हो गया है। उम्मीद है पहली बात आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा जो अपने पास चल रहा है k-1, k-1 अपॉन k, k-1 अपॉन k, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4। तो इसको आप लोग के इसका मान ये होगा क्या? तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ऊपर और नीचे k प्लस 1 अपॉन k से इंटू करोगे, k प्लस 1 अपॉन k से ऊपर भी और नीचे भी इंटू करोगे k प्लस 1 अपॉन k से। तो यहां से ये दोनों मिलकर मुझे बताइए ये फर्स्ट और लास्ट इससे इंटू हमने खुद ने कर लिया है तो क्या आंसर k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर और k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4 और नीचे ये तो चल ही रहा है। मुझे बताओ इन दोनों को अगर वापस से आप लोग इंटू करते हो, मल्टीप्लाई अगर करते हो तो क्या k की पावर 4 माइनस 1 अपॉन k की पावर 4 आ गया है क्या? और ये आगे तो अपने पास चल ही रहा है और अपॉन में k प्लस 1 अपॉन k है ही। ऊपर वाले को क्या आप लोग k की पावर 8 माइनस 1 अपॉन k की पावर 8 लिख पाओगे क्या? और नीचे तो ये चल ही रहा है तो ऐसा तो बराबर में दिया हुआ नहीं है, ऐसा अगर बराबर में देता तो वो सही होता लेकिन इसने तो k की पावर 16 लिख दिया है तो दो नंबर अपने पास गलत हो गया और ओनली फर्स्ट सी अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला अपने पास लग गया। वो भी एक बच्चा है श्रेया, वो पूछ रही है सर क्या हम लोग एपी के सम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, a प्लस एन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू एन बाई 2 वो वाला फॉर्मूला भी आप लोग बिल्कुल लगा सकते हो लेकिन जब गैप सेम हो और हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाए तो ये ज्यादा आसान है। फिर से देख लेना राम बाबू, 2 बार 3 बार 4 बार करके वापस देख लेना भाई, जो भी चीज नहीं समझ में आई उसको आप रिवाइज करके वापस देख सकते हो। फिर से कोशिश करोगे, ध्यान से देखोगे और फिर भी नहीं समझ में आए तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स ये लीजिए 1, ऐसे आप कर लीजिए तो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे भाई। अगर वो तरीका नहीं समझ में आए कि नंबर ऑफ टर्म्स 40 कैसे, तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस में 1 कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, 20 से आपके पास अगर कोई भी 25 तक प्रॉब्लम, ऐसे तो आगे पीछे ऐसे आगे पीछे आप लोग खत्म होने ही नहीं दोगे, मुझे बताइए 20 से 25 में कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसकी हम लोग बात करते हैं। 21 से 25 में पहले हम लोग बात करेंगे, इनमें ये छोटी छोटी विंडो हम लोग बनाते हैं, नहीं तो इधर उधर आप लोग भागते ही रहोगे। एक बच्चे का धनंजय पटेल का क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास आंसर 24 नंबर। धनंजय भाई इसमें तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये सीधा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है तो अपने पास वो कट जाएगा, ऊपर ऊपर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.45, नीचे की तरफ जो अपने पास है वो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और इनटू में अपने पास 0.49 तो चल ही रहा है। तो बताइए इसको मैं a मान चुका हूं, याद रखना a बराबर 0.99 और b बराबर 0.01, ये लीजिए ये हम लोग मान चुके हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा और पॉइंट से पॉइंट तो अपने पास हट ही रहा है 45 अपॉन 49 और नीचे की तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से अपने पास कट गया, ए माइनस
पी का मान, ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, ए में से बी अगर घटाओगे तो क्या 0.98 ही बचना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 45/49। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 49 से कट रहा है 2 टाइम, तो 90/100 का मतलब क्या? ऐसे क्वेश्चंस को तो अब सोल्व कीजिए भी आप लोग, सिर्फ और सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। तो ये लीजिए 24 नंबर। और कोई प्रॉब्लम अगर है तो ये तो सारे ही पूछ रहे हो धनंजय आप तो। 23 नंबर पूछ लिया, 24 नंबर अपने पास पूछ लिया, 25 नंबर अभी भी करवाया है जो थोड़ी देर पहले ही, कि ऊपर नीचे k+1 से इंटू कर दो। ये जो फॉर्मूला होता है ये बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। लेकिन हमें यहां से k-1/k तो है, लेकिन k+1/k इसका साथी नहीं है, इसका साथी नहीं है, तो हम लोग खुद की अपनी तरफ से इंटू करेंगे k+1/k। अभी भी तो 23 नंबर में ये बात आपको बताइए भाई, ऊपर नीचे हम लोग अपनी तरफ से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा k² - 1/k²। फिर वो इसके साथ इंटू होके बनेगा k⁴ -1/k⁴, प्लस अपने पास पहले से है k⁸ -1/k⁸, पॉजिटिव पहले से है k⁴16। ऐसे करके जो आंसर लास्ट में बनेगा k�64 -1/k�64, और अपोन में k+1/k तो अपने पास चल ही रहा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। छोटा सा आसान सा इक्वेशन है, ए ऑप्शन। बस k+1/k से आपको इंटू करना है, बोलिए ठीक है क्या? तो ये बात हुई सबसे पहले अपने पास यहां पर, कहां से बात हुई? 21 से 25 तक बात हुई। अब मुझे बताइए 16 से 20 तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं उल्टा लेकर चल रहा हूं आपको, और ये क्वेश्चन आप जरूर करना। 16 से 20 तक अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए सभी लोग। k⁴ कैसे, कौन सी इसमें k⁴ ये रहा ना मेरे भाई, ये जब इंटू करोगे k+1/k से तो ये बन जाएगा k² - 1/k², और ये अपने पास है ही k² + 1/k² तो क्वेश्चन में है। जब इन दोनों को इंटू करोगे तो k⁴ इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये रहा। जैसे ही जब फिर पॉजिटिव अपने पास पहले से है तो इन दोनों को इंटू करोगे तो k⁸ -1/k⁸, फिर इसका पॉजिटिव अपने पास क्वेश्चन से उठा लेंगे, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। विराट राउत का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, ये होते हैं महान लोग। 17, ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, ये मतलब अपनी जिंदगी पूरी जी चुके हैं। ये सुबह सुबह ही अपना, बिल्कुल जैसे पवन है, एक बच्चा विराट है, इनको कोई भी मतलब नहीं है दुनियादारी से। ये सुबह सुबह ही अपना लगा लेते हैं और इसके बाद इनका सर घूमना शुरू होता है और फिर 17 पे आ जाते हैं। आज की क्लास में ही बताया, ये तो पिछली क्लास में बताता, एक दो दिन में भूलते, अलग बात होती। ये अपना मतलब पूरा ये जो है ना सिलेक्शन विलेक्शन, इन लोगों के लिए अब छोटी बातें हैं। ये बिल्कुल पेरेंट्स के कहने से क्लास में तो बैठते हैं, लेकिन इनके लिए सिलेक्शन जो है वो बहुत छोटी चीज है। ये दुनिया से पूरा का पूरा ऊपर उठ चुके हैं एकदम। वो बर्ड आई व्यू या कौन सा व्यू बोलते हो आप, वो वाला व्यू से ऊपर से देख रहे हैं। बस इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, अरे तुच्छ प्राणी, क्या सिलेक्शन! एसएससी में इंस्पेक्टर बन के क्या कर लेगा? होना तो 30-40 साल बाद मेरी तरह रिटायर होके बैठना है। तो वो एकदम इस उस पर चले गए कि होना तो लास्ट में सबको रिटायर ही है, तो क्यों 30 साल में मेहनत करूं, जब रिटायर होने के बाद सब बराबर ही होंगे। 30 साल लगाऊंगा मैं उसके लिए, क्या फायदा? नहीं। बर्ड्स आई व्यू, बिल्कुल दिनेश। तो जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आज की क्लास में बता चुका हूं मेरे भ्राता, उसको तो कम से कम देवता रोको। अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैं बताकर आपको गया हूं। 16 से 20 में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, करवाए हुए तो कम से कम मत पूछो आप। ये यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर ये बता दीजिए, ये अपने पास कितना होगा? 7 होगा। ये अपने पास कितना है? 64 का क्यूब रूट 4 होगा, प्लस अपने पास इसका क्यूब रूट कितना होगा? 3 होगा, और पावर 3 है। ये पूछा है, बताओ। उसने, एक बच्चे ने बोल रहा है सर कुछ नहीं बता रहे हो तो कम से कम यही बता दो। नहीं,
पवन को 17 नंबर नहीं बताया तो कह रहा है 16 ही बता दो। चलो ठीक है, कुछ तो पूछूं। यहाँ पर 7 गुना 7 की पावर अपने पास 3 है कि पावर 1/4 है, तो 7 की पावर क्या 4 हो गया क्या कि पावर 1/4, पावर की पावर इंटू होगा तो 1 बचेगा। तो क्या आंसर 7 ही आ गया है क्या? इसमें तो बताओ कहां पर 64 का क्यूब रूट भी हो रहा है, 27 का भी क्यूब रूट हो रहा है, ऐसे तो क्या ही करते हो। हेमंत कुमार का क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर ने 16, 17, 18 तो बता ही दिया, तो मैं 19 पूछ डालता हूं, क्या फर्क पड़ता है, सुबह सुबह बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं। देखो ये मुझे बताइए कि 125 गुना अपने पास 25 ही है क्या, तो इसका क्यूब रूट होगा 5, और क्यूब रूट में आप लोग क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट में आप लोग 25 लिख सकते हो प्लस 4। क्यूब रूट में अपने पास 25 तो लिखा हुआ है, और ये अपने पास 5 बाहर निकाल लोगे तो 125 गुना अपने पास कितना है, 5 है क्या यहाँ पर क्यूब रूट में, बताइए। तो इसमें 25 का भाग दोगे तो 25 से भाग देके देख लेते हैं, क्योंकि क्यूब रूट में हमें 25 बचाना है। तो 25 का भाग दोगे तो 25 और अपने पास 175, तो 27 गुना आप लोग लिख सकते हो। 675 को आप लोग ये लिख सकते हो, क्यूब रूट में अगर लिखा हुआ है तो 27 गुना आप लोग 25 लिख सकते हो। और बताओ 27 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप कहोगे 27 का क्यूब रूट सर 3 होता है, तो 3 तो पहले से ही बाहर है, एक इस 27 के कारण अपने पास और 3 बाहर आएगा, तो क्यूब रूट में कितना बच जाएगा 25। क्यूब रूट आप लोग 25 कॉमन ले सकते हो, तो क्यूब रूट अगर 25 आप लोग कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 5 प्लस अपने पास 4 प्लस 9, तो 18 इंटू क्यूब रूट 25। क्या ये आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आंसर आ गया है। अभिषेक सिंह राठौड़ कह रहे हैं लव यू सर जी। लव यू अभिषेक सिंह राठौड़ भाई, लेकिन अभी तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस में फंसे हुए हैं। और बताइए 10 से 15 तक कोई प्रॉब्लम है, 11 से 15 तक तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। जहां पर आपको लगे सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं एक क्वेश्चन ये तो आपको करवा देता हूं, जब भी 3 बराबर के साइन अगर कभी भी हो भाई, 10 नंबर अपने सामने आ गया है तो मैं आपको करवा देता हूं। बराबर अपने पास 2 की पावर 2y और बराबर 2 की पावर 3z, ये लीजिए। तो जब कभी भी अगर अपने पास बेस सेम हो, दो दो और दो, एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें बेस अपने पास सेम होगा, तो बेस से बेस हटकर आप लोग यहां से लिख सकते हो x इंटू एक्स बराबर 2y बराबर अपने पास 3z। तो या तो इसका रेशियो, दो कॉन्सेप्ट अब आपके पास यहां से हैं, या तो इनका रेशियो बना लो या इनकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह भी 2y पुट कर दो और z की जगह भी 2/3y पुट कर दो, या फिर आप लोग इनका रेशियो बना सकते हो। रेशियो बनाने के लिए आप लोग यहां पर एलसीएम से डिवाइड कर दो 6 से। तो मुझे बताइए एक्स वाई और जेड का जो रेशियो अपने पास आ गया है, एक्स वाई और जेड का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 6:3:2, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ गया है। और रेशियो अगर अपने पास ये आ गया है तो ये जो वैल्यू अपने पास होगी इसको रियल वैल्यू एक बार 6 के मान लो। रेशियो में कोई भी मान होता है तो उसके साथ एक वेरिएबल मानते हैं, 2 के मान लीजिए। इनका प्रोडक्ट कुछ भी दे सकते हैं, इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग अगर यहां पर लिखोगे 6k इंटू अपने पास 3k इंटू अपने पास 2k बराबर अपने पास है 288। तो 6 गुना 3 18, अपने पास 6 गुना 3 18 से ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार और 6 बार, और 2 से कट जाएगा 8 बार। तो k का क्यूब बराबर, अगर अपने पास 8 है तो k का मान क्या 2 आ गया है क्या? और जैसे 2 आ गया तो इनकी रियल वैल्यू कितनी होगी, ये अपने पास हो गया 12, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। अब वहां पर पुट कर दो, सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा कि x का मान अगर 12 रखोगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा 24, इसका मान अगर 6 रखोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 24, और इसका मान 4 रखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 24। तो 3/24 का मतलब क्या आंसर 1/8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 1/8 आ गया है। बोलिए 10 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ सुजीत, अभी देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन आ गया। अब 11 से 15 के बीच में क्वेश्चंस में मैं चल रहा हूं। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 11 नंबर, 14 पर भी हम लोग पहुंच जाएंगे। 11 नंबर में प्रॉब्लम है, इस चीज का मतलब यहां पर होता है x की पावर अपने पास, यहां पर ये अपने पास x की पावर m है। एक बच्चा जो पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन, अपने पास यहां पर
ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 14 एक बार हम लोग छोड़ देते हैं, x इंटू, इसका मतलब है x की पावर 1/2 रूट के अंदर, ये ऐसे कैसे छोड़ दिया है, इसका मतलब है x की पावर 1/2 और इसके ऊपर दो रूट अगर हैं इसका मतलब है x की पावर 1/4। क्या ये बात बताओ सभी लोगों को पता है क्या? तो आपको होगा सर ये बात तो बिल्कुल पता है। तो जब कभी भी अगर बेस सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाती है, ये बात आप लोगों को पता होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 14 पड़ा रहने दो, इसको मैं एक बार बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर रहा हूं, 14 पड़ा रहने दो और ये अंदर वाला अपने पास 1/2 और 1/4, जब भी बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, ये हम लोग अलग से जोड़ लेते हैं, यहां पर 1/2 और 1/4 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4, तो 4, 2 और 1, तो क्या 7/4 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7/4 हो गया है। तो x की पावर m और ये अपने पास कितना होगा, x की पावर 7/4। और इस चीज का जो मतलब है वो तो मुझे बताइए, क्या 1/14 ही है? बोलो ये बात तो आप समझ पा रहे हो क्या कि इधर सर जब भी कुछ भी आए यहां पर अगर n लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/n, तो यहां पर 14 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/14। और पावर की पावर अगर कभी भी आए तो आपको ये बात पता होगी, ये चीज याद होगी कि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। 7/4 को इंटू करोगे 1/14 से तो 7 से कट गया 2 बार, तो x की पावर m बराबर x की पावर 1/8 है। मुझे बताइए बेस से बेस हट गया तो m का जो मान यहां से आ गया है, m की जो वैल्यू यहां से आ गई है, क्या वो 1/8? ए ऑप्शन अपने पास आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जयप्रीत कोशिश कर रहा हूं भाई, मुझे नहीं लगा था कि इतने डाउट्स आप लोग पूछोगे। अब तो मैंने आपकी क्लास को देखकर ये सोच लिया है कि मैं सारे ही क्वेश्चंस क्लास में करवा देता हूं, क्योंकि आपने देखिए 10 नंबर मैंने समझा दिया, 11 नंबर आप लोगों ने पूछ लिया है, 12 नंबर पता नहीं क्या हुआ कि आप लोग नहीं पूछ पाए, और 14 भी पूछ लिया आपने और 15 भी पूछ लिया है। तो मुझे लगता है कि मैं तो ये क्वेश्चन छोड़ने के बजाय सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, तो उसके बाद मुझे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब तो मैं समझ गया हूं, लेकिन कभी कभार लगता है कि बच्चा कर लेगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 14 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो √2 की पावर √2 है तो इंटू हो जाएगा, तो √2 की पावर अपने पास 2 हो गया, पावर की पावर हमेशा इंटू होगी, तो √2 को इंटू करोगे √2 से तो पावर 2 आ गई, और √2 का स्क्वायर अपने पास क्या 2 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही होगा √2 का स्क्वायर। तो एन नेचुरल नंबर धन पूर्णांक, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एन इंटीजर एंड नॉट ए नेचुरल नंबर, ये तो अपने पास इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर, ऐसे अपने पास क्या है, ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ये तो इंटीजर ही अपने पास है। ए रियल नंबर बट नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ही अपने पास है ये तो एक नेचुरल नंबर अपने पास आ गया है, धन पूर्णांक अपने पास आ गया है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पवन जोशी अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के तो अब नहीं है भाई अपने पास, वो तो फिर डिलीट हो जाते हैं भाई। एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ये वाला, मुझे एक बात बताइए, यहां से दोनों में देखिए ये लिखा हुआ है p की पावर x, ध्यान से समझना, बराबर r की पावर y। तीसरा मैं नहीं देख रहा हूं क्योंकि m और n तो पूछा ही नहीं है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और p की पावर अपने पास z। तो बताइए यहां से p का मान क्या लिख सकते हो आप लोग, तो p का मान क्या आप लोग लिख सकते हो कि r की पावर y अपॉन x, और इधर से p का मान क्या लिख दोगे, तो p का मान आप लोग लिख दोगे r की पावर w अपॉन z। ये भी p का मान है और ये भी p का मान है, बताओ क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? r की पावर y अपॉन x, r की पावर y अपॉन x बराबर r की पावर w अपॉन z। तो यहां से मुझे बताइए बेस से बेस हट जाएगा और y अपॉन एक्स बराबर, क्या आप लोग w अपॉन z अपने पास बन गया है क्या? तो y इंटू अपने पास z बराबर अपने पास x इंटू अपने पास w हुआ, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास y इंटू जेड बराबर x इंटू अपने पास w, y इंटू जेड बराबर x इंटू डब्ल्यू, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? उसमें मैंने सॉल्यूशन करवाया हुआ है जॉर्डन।
जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हैं उनका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। और बताइए 11 से 15 तक कोई डाउट अगर है तो आप लोग बात कीजिए, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो बताओ 1 से 10 में कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। क्या 1 से 10 में कोई डाउट है तो पूछिए। क्या हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चले? एक बच्चे को कह रहा है कि ओनली 13, पूरा सब कुछ समझाने के बाद उसको लग रहा है 13 भाई बहुत आसान है, देखकर आप डर गए हो। 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 3 की पावर n+2 अपने पास है, और यहां पर आगे लिखा हुआ है 2 की पावर m, तो 2 की पावर 4। ये इतने आसान क्वेश्चन आप लास्ट में सोचते हो ये पूछ लेता हूं, क्योंकि आप अब ढूंढ रहे हो, अब ढूंढ रहे हो तो सब कुछ आपको परेशान करेगा। पावर की पावर ऐड हो जाती है, तो 3n प्लस अपने पास 10 बराबर 2 की पावर m है, तो m का मान क्या 3n प्लस 10 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब ढूंढोगे तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन भी डराएगा, और जो बच्चे करके आए हैं उनका टाइम भी फिर आप खराब करते हो, ध्यान रखना। 6 नंबर तो मैं क्लास में करवा चुका हूं भाई। एक बच्चा जो पूछ रहा है 6 नंबर, 6 नंबर क्लास में करवा चुका हूं। 7 नंबर मैं आपको बता देता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन को या तो आप लोग पूरा का पूरा सोल्व कर सकते हो, या आप देख रहे हो कि इसका मान जो m और n है वो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में या तो पूरा आप लोग सोल्व कीजिए, या आपको दिख रहा है जो भी इनवर्स में पावर उसको नीचे ले आओ। 4 की पावर n, यहां पर 20 की पावर m, और माइनस का 1 है तो बट्टे में 20, 12 की पावर m, और माइनस में है तो 12 की पावर n, 15 की पावर m प्लस n, और बट्टे में 15 की पावर 2। जो भी नेगेटिव है उसको आप लोग नीचे ले आओ, और उसके बाद आप लोग बैठकर इस चीज को सोल्व कर सकते हो, जहां पर आपको इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इंटू 9 की पावर m अपॉन 9, इनवर्स में पावर उसको नीचे ले आओ। अब इसको 4 में और 5 में बदल लो, 3 और 2 में, 2 में और 5 में बदल लो, 2 में और 3 में बदल लो, 3 और 5 में, ऐसे इनको तोड़ लो। ये 3 की पावर, ये 2 की पावर, ये 5 की पावर। या मैं कह रहा हूं ऑप्शन में जब m और n नहीं है तो आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, जिस भी बच्चे ने पूछा है, m और n का मान 0 आप लोग रख लो, क्योंकि हर वैल्यू के लिए आंसर तो फिर सेम ही अपने पास आना चाहिए। तो मैं n का मान 0 रखूंगा, और किसी की पावर 0 1, इंटू एम का मान 0 रखूंगा तो 20 की पावर -1, इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। 0 रखूंगा तो 1, ये 15 की पावर -2 अपने पास बचा। नीचे की तरफ अगर आप लोग यहां पर रखोगे तो 1 हो गया, यहां पर 0 रखोगे तो 5 की पावर 0 1 हो गया, यहां पर 0 रखोगे तो 9 की पावर -1 का मतलब 9 की पावर -1 बचा। ये लीजिए, तो ऊपर वाला तो हो गया 1/20, 1 बटे अपने पास 15 का स्क्वायर 225, और नीचे वाला हो गया 1/9। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 9 से क्या 25 बार कट जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा 1/500। इस तरीके से आंसर थोड़ा सा अपने पास जल्दी आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो m बराबर n बराबर हम लोगों ने 0 रख लिया, और 0 रख के सोल्व कर लिया, तो आंसर थोड़ा सा जल्दी आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पवन जोशी, शायद आप मेरा कमेंट तो सुन नहीं रहे हो, उसी उसी चीज को आप रिप्लाई करते भी जा रहे हो। मैं कह रहा हूं बाद में भाई मेरे पास से फाइल डिलीट कर देता हूं, जैसे ये मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद ये फाइल मैं डिलीट कर दूंगा, तो आप इसको वहीं से अपने पास आपको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जहां पर मैंने डाल रखे नोट्स वहीं से लेने पड़ेंगे भाई। 3 के बाद 2 नंबर फाइल अपने पास ये रही। मुझे लगता है 2 नंबर के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि अपने पास जो रूल है वो बोर्ड मास का रूल है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर आई है तो 2 नंबर, 4 नंबर के डाउट में करवा चुका हूं, 3 नंबर के डाउट में करवा चुका हूं, 2 नंबर के डाउट्स पर मैं हूं। तो यहां पर अपने पास
जो बोर्ड मास है उसका नियम अपने पास लगता है, जिसको आजकल हमने वी बोर्ड मास बोलना शुरू कर दिया है, कि विनकुलम अपने पास या रेखा बंधनी अपने पास पहले आती है। क्या आप लोग फाइल नंबर 2 में कोई भी डाउट है तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो फाइल नंबर फिर हमें 1 पर चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे कह रहे हैं, तिथि खान कह रही है, धीरेन्द्र कह रहा है सर सारे हो गए, सुरजीत कह रहा है अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सर। तो इन क्वेश्चंस में देखिए, क्योंकि ऐसे तो बैठे बैठे आप लोग चाहे कितने भी क्वेश्चन ये देखकर आप डर जाओगे, नहीं तो करना तो आपको सोली है जो आपको बचपन से करते हुए आ रहे हो, इसमें तो वही काम करना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपसे होंगे। विषय विशेष पांडे भी कह रहा है सर सारे क्वेश्चन हो गए, इजी हैं, हो गए। खुशी भी कह रही है आल हो गए, 14 बता दो। अजरुद्दीन का 14 नहीं हुआ, मैं बताता हूं भाई। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 9 गुना 9 अपने पास यहाँ पर 81 में 5 अगर जोड़ोगे आप लोग तो मुझे बताइए, 4 जोड़ोगे तो क्या 85/9 हुआ क्या? इसका मतलब ऑफ पहले सोल होगा तो 6 गुना 3 18 तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे, ऑफ पहले सोल होगा, ध्यान रखना। 33 और एक अपने पास 34, 34 का यहाँ पर क्या 34 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसको अलग से अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो ये 4/3 है, इंटू अपने पास 9/5 है, और ये कितना है? तो ये आप कहोगे सर 5/3 है, इंटू ये अपने पास यहां पर सोल्व करोगे तो 6 गुना 2 12, और एक अपने पास कितना हुआ 13/6 है। ऑफ का मतलब इंटू होता है 2/3, और इसका मतलब ये इंटू होके पलट जाएगा, तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2 से अपने पास 2 कट जाएगा, और क्या 3/4 आ जाएगा क्या? पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पलट जाएगा 3/4। ये लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन आपके पास था, बस आप लोग तो घबरा जाते हो। 5 से देखिए 5 अपने पास कट रहा है, 3 गुना 3 9 से अपने पास 9 कट रहा है। मुझे बताओ 3 से क्या 3 कट रहा है क्या? और 2 से ये कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार कट रहा है। 2 से क्या ये भी अपने पास 2 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल। और 2 से ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। तो क्या 13/3 आ गया है क्या? 9 से कितनी बार कट रहा है? तो 9 से कट रहा है 2 बार। 17 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। और 17 से कट रहा है 2 बार। क्या 2 से 2 भी अपने पास कट रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इधर से तो अपने पास आएगा 5, और इधर से कितना आएगा अपने पास? 13/3 आएगा। अगर मैंने सही काटा है तो हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एकता मीना, अगर आपको एक भी फाइल नहीं मिली है तो मैं घर पर फाइल, ध्यान रखना, नहीं डिस्पेच कर रहा हूं यहां पर, मैं तो सभी बच्चों के लिए ये जो फाइल है 18/34 अपने पास कैसे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं एकता को बता दूं कि हम लोग फाइल घर पर नहीं भेज रहे हैं, आपके डाकिया की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको फाइल ढूंढनी नहीं आ रही कि आपको यहां पर मिलेंगी कैसे। तो जिन बहुत सारे बच्चे तो आजकल मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं, उनको सही कोई, क्योंकि ऐप ही आजकल एकदम फ्रेंडली हो गए हैं, ऐप को अगर सही नहीं बनाओगे तो फिर तो वो, अगर आप कोई भी ऐप देखिए बिल्कुल आपको खुद ही सिखाते हुए चलता है कि कैसे कैसे ढूंढना है। फिर भी कुछ बच्चों को ये चीजें आजकल अभी भी नहीं मिल रही, तो आपको नंबर दिया गया, आप नंबर पर कॉल कीजिए और उसका फायदा आप उठाइए। 18/34 आकाश आपका मैं रिप्लाई करता हूं। ऑफ डिवाइड से पहले सोल होता है, तो ये आ गया अपने पास 34 अपॉन अपने पास 3, और ये आ गया अपने पास 1/6, तो इंटू करोगे तो 34/18, क्योंकि ऑफ डिवाइड से पहले सोल होता है, और फिर इसको हमने पलट दिया डिवाइड को सोल करते टाइम। तो ये अपने पास 5 है, ये अपने पास ये रहा। तो मुझे एक बात बताइए, 5 और इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग क्या 4 से 1/3 लिख सकते हो क्या? तो ये 9 से 1/3 आ गया, और इधर अपने पास कितना दिया हुआ है 19 से 1/4। तो क्या इन दोनों का 19 से 1/4 और ये जो अपने पास है 9 से 1/3, इसका अंतर हम लोगों से पूछा है, तो क्या आप लोग दोनों का डिफरेंस बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो 1/4 और 1/3, मुझे बताइए जो भी डिफरेंस 1/12, तो क्या लगभग आंसर के ये वाला ए ऑप्शन के ऐसा ही कुछ आएगा क्या? बाकी मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, वो आप लोग देख लेना, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
तो इस फाइल में अब ये क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो तो फिर तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि इसमें आप लोगों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऑफ सोल्व करना है। वो खुद बैठकर जब तक नहीं करोगे तब तक आपको मैं तो कितना भी समझा दूं कोई भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, इन क्वेश्चंस को, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन को आपको खुद को एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। नई क्वेश्चन आए फिर से कोशिश करो, बार बार गलती हो रही है तो वो यही ढूंढने की कोशिश करो ताकि एग्जाम में फिर वो गलती आपसे नहीं हो। तो ये था 6 नंबर। और कोई क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस अपने पास लिख दिए हैं, आपको ड्राइंग है, फिर भी आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं। बाकी तो क्वेश्चन देखिए सोल्व तो भाई आपको करना पड़ेगा, उसमें तो मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगा बताओ मुझे। अब डिवाइड करना है, ऑफ करना है, वो बैठकर एक बार टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दूसरी बार करोगे तो और टाइम कम हो जाएगा, स्टेप खानी आएंगी आपको खुद को। क्या जयप्रीत, आई कुडंट फाइंड एरर इन 7 बट कुडंट फाइंड। तो आप यहां पर क्वेश्चन में तो ये तो चीजें तो देखिए भाई करनी पड़ेंगी। यहां पर अपने पास इसको हम लोग 7 6 गुना 2 12 है। जब भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप लोग देखते हो, हर क्वेश्चन में ऐसे तो गलती आप करोगे, लेकिन आप ढूंढने की कोशिश करो, नहीं तो एग्जाम में भी नहीं मिलेगी। ये 3/12 अपने पास है, 6 गुना 2 12 प्लस ऑफ पहले सोल होता है, ध्यान रखना। 4 से 4 अपने पास कट जाएगा और 4 में 1 का भाग दोगे तो 4, और इसको डिवाइड करना है 8 से, बिल्कुल ठीक है, फिर से प्लस आ गया। यहां पर ये कितना अपने पास, तो 4 गुना अपने पास 8, और इसको अपने पास 4 है, और गुना 1/8, 8 से 8 अपने पास कट गया, ये लो। तो उधर से अपने पास 16 अपने पास आ गया है, 16 और अपने पास 8 कितना हुआ, 24। ये कितना हुआ, तो 3 से कट रहा है 4 बार, और 4 से अपने पास 3 से 4 बार कट रहा है, और ये अपने पास 4 से 2 से कट रहा है, ये 2 बार 2 से 4 बार। तो यहां पर इसमें से अगर ये सोल्व करोगे तो मुझे बताइए 24, और अपने पास यहां पर क्या प्लस का 1/4 ही बचना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1/4 बचना है, 96 और 1 97, 97/4। अब इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं ढूंढ पा रहे हो भाई, तो हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं, ये तो आपको करना पड़ेगा। नितेश, डाउट्स करवाने भी तो जरूरी हैं, तो भाई नहीं तो आगे आगे बढ़कर हम लोग करेंगे भी क्या? जब तक डाउट आपके क्लियर नहीं रहेंगे, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, तो डाउट्स भी तो करवाना तो जरूरी होगा ही होगा। ऐसे तो एमएन आप सारे ही पूछ लो, चाहिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन ये बड़े क्वेश्चंस देखकर डरने के बजाय इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। इस ब्रैकेट को अलग से सोल्व कर लीजिए, इस ब्रैकेट को अलग से आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो यहां पर इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करोगे आप लोग, तो ये अपने पास हुआ 21/4 गुना 14, इन दोनों को पहले इंटू करोगे तो अपने पास 14 अपॉन अपने पास 3, बिल्कुल ठीक है। और इस ब्रैकेट को अगर मैं अलग से सोल्व करूं तो ये अपने पास कितना है, 45 और एक 46/9 माइनस, ये अगर आप लोग सोल्व करोगे 8 7 56 और 63/8 है, गुना अपने पास 20 और 100 अपने पास 89, ये लीजिए। इससे ये कट रहा है अपने पास कितनी बार, 3 बार, 4 से 2 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो ये अपने पास 46/9 है, उस ब्रैकेट को अलग से सोल्व कर रहा हूं मैं, माइनस का अपने पास 5/6 है, तो एलसीएम अपने पास 18 आ गया है। 18 आ गया तो 46 का 2 से गुना करोगे तो 92, और ये कितना हो गया, 15। तो मुझे बताइए क्या 77/18 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो ये अपने पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर अपने पास दूसरे ब्रैकेट का, ये इसका मतलब होता है डिवाइड का मतलब इनटू, और ये पलट जाएगा, क्या 18/77 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? गुना 11/21 तो अपने पास चल ही रहा है, माइनस ये 2 से 2 कट के, मुझे एक बात बताइए, ऑफ पहले सोल्व होगा 2 से 2 कट के, तो क्या यहां तो अपने पास 5 ही बचा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 5 बचा। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, 11 से कट रहा है 7 बार,
21 से 21 कट रहा है, 7 से कट रहा है अपने पास 2 बार, 2 से अपने पास 2 बार कट रहा है, और 3 गुना 2 6, 6 से क्या 3 बार कट गया है क्या, 3 माइनस 5, आंसर आ गया -2। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग ये नहीं कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। अब ऐसे तो छोटी छोटी गलती करके आप कहीं पर कुछ भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन रियल में ये जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस, ये आप लोग करते चलो, जब भी गलती हो आप फिर से कीजिए, फिर से गलती हो फिर से कीजिए, ऐसे ही इनका तरीका अपने पास होता है भाई। ये बार बार करने पड़ते हैं, तब जाके इन क्वेश्चंस में आपको एरर दिखाई देनी शुरू होती है कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूं। ये है 1 नंबर टाइप का। बी जो था उसको हम लोग यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसमें भी अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो। पहली फाइल तो मैंने पूरी करवा दी थी आपको सारी की सारी, दूसरी में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में टोटल 20 टर्म अगर अपने पास है, दो सीरीज अपने पास चल रही है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो 1 3 5, टोटल 20 टर्म है, 3 5 7, 5 7 अपने पास 9, ये इस प्रकार से, तो टोटल जो अपने पास होंगी ये 10 टर्म्स होंगी। ऐसे ही अपने पास दूसरी जो सीरीज चल रही है वो अपने पास 1 और 4, 4 और 7, 7 और अपने पास 10, ऐसी जो टर्म अपने पास चल रही हैं, 10 टर्म्स अपने पास इसकी चल रही हैं। हाँ और ना बताइए, क्या दो सीरीज अपने पास साथ आ गई हैं, ये बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या। कुलदीप ये भी कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट से कर लिया, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ा दो सर प्लीज, अभी 15 मिनट है। कुलदीप ये मैं आज प्रॉब्लम कल नहीं लेना चाहता भाई, मैं आज यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व करवाना चाह रहा हूं, तो मैं प्रॉब्लम लेता हूं एक बार। तो यहां पर फर्स्ट फाइल की जो सेकंड फाइल थी इसके डाउट्स मैंने नहीं लिए थे, पहली के तो सारे मैंने ले लिए थे। मुझे बताओ 10वीं टर्म अगर निकालनी है तो पहली टर्म आप पकड़ लिया करो, 1 3 5, और 10th टर्म अगर आपको निकालनी है तो क्या 10वां पद आप लोग निकाल सकते होगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान अपने पास 1 है, एन का मान 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 9, और डिफरेंस 2 का अपने पास है, तो क्या 19 आ जाएगा क्या। तो 10वीं जो टर्म यहां पर होगी वो पहला पद अगर इसका 19 है तो आगे तो आप लोग लिख ही सकते हो 19 गुना अपने पास 21 गुना 23। ऐसे इसका भी पहला पहला पद पकड़ लिया करो, क्योंकि पहला पद समझ में आ जाएगा तो दूसरा तो फिर हम लोग लिख ही पाएंगे। ये है 1 4 7, ऐसे ही चल रहा है। 10वां पद क्या होगा, तो a प्लस एन, एन का मान 10 में से 1 घटाओगे तो 9, और डिफरेंस अब की बार 3 का है, तो क्या 28 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 28 होगा, और दूसरा तो 3 जोड़ के लिख रहे हो, 28 गुना 31। ये लो लास्ट टर्म इनकी पता कर ली। अब अपने पास क्या है, पहले टर्म में अपने पास डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो ऊपर भी फिर अपने पास 4 होना चाहिए। तो क्या आपको याद है क्या कि ऊपर भी सभी जगह 4 से इंटू करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 से इंटू करते हैं। ऊपर वाला 4 तो हम लोग अंदर ले गए और नीचे वाला 4 हमने बाहर ही रख लिया। यहां डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो ऊपर और नीचे 3 का गुना करते हैं और ऊपर वाला 3 हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ये लीजिए, इसको क्या लिख सकते हो, अगर आपको कहानी याद हुई है प्रैक्टिस करते करते तो आपको याद होगा 1/4, इसकी बचेगी पहली टर्म 1 इंटू 3, और यहां से बचेगी लास्ट टर्म 21 गुना 23, अगर आपको पता हो तो। इन चीजों को याद कीजिए, जब ऊपर 3 हो तो नीचे 2 लिखते हैं, और ऊपर यहां पर बचेगा 1/3 इंटू अपने पास यहां से पहली टर्म 1/1, और यहां से लास्ट टर्म 1/31। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। इसके बाद आपको चीजों को कैलकुलेट तो करना ही करना पड़ेगा। यहां पर एलसीएम आ जाएगा 21 गुना अपने पास 23, 3 का भाग दोगे तो 7 गुना 3 अपने पास 21, 14, और अपने पास 2, ये लीजिए, माइनस अपने पास 1 है, ये आ जाएगा,
प्लस 1/3, नीचे एलसीएम तो आ जाएगा 31, 31 में से ये घटाओगे तो अपने पास 30 आ जाएगा, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से 160 में अगर भाग दोगे 4 का तो 40/21 गुना अपने पास 23 आएगा, और यहां से अपने पास 10/31 अपने पास आ जाएगा। ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 10 जो कॉमन आ रहा है तो 10 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास है, ये अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। 10 कॉमन लोगे, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 20 टर्म है केशव, तो 10 टर्म तो पहले वाले की हैं और 10 टर्म अपने पास दूसरे वाले की हैं। दो सीरीज बना दी, 10 पद तो इस टर्म के होंगे, ये वाली जो चल रही है 10 इसके होंगे और 10 अपने पास इसके होंगे, तो दोनों जो अलग अलग टोटल टर्म्स इसकी 20 हैं, तो 10 तो पहले की हैं और 10 अपने पास बाद वाले की हैं। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या इस बात को? और बताइए इस फाइल में अगर कोई भी आपको डाउट है इस फाइल में, तो मुझे बताइए 13 के बाद कौन से में डाउट था, बताओ भाई। 18 नंबर संदीप का क्वेश्चन है। 18 मैं आपको बता देता हूं, 18 नंबर तो इसमें है ही नहीं भाई, 18 नंबर तो इसमें 15 तक ही अपने पास है, इसमें तो 15 ही तो है अपने पास। केशव कह रहा है सर 15, 15 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है केशव भाई। ये वही दो सीरीज अपने पास बनेंगी, एक तो ये वाली सीरीज अपने पास चल रही है, यहां पर 1 और 2 चल रहा है, 2 और 3 चल रहा है, 3 और 4 चल रहा है, तो एक तो ये वाली सीरीज चल रही है अपने पास 1 2 2 × 3 3 × 4, और 10 तो अपने पास इसके होंगे 10 टर्म तो, और एक ये वाली फाइल सीरीज चलेगी 1 × 4 4 × 7, अब 7 × 10। लेकिन मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस करके इतनी चीजें आपको याद हुई होंगी कि लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं और तुरंत हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे। तो ये तो अपने पास 10वीं टर्म क्या 10 × 11 ही हो जाएगी क्या? आपको बिल्कुल सर 10 × 11 ही हो जाएगी, क्योंकि पहली टर्म 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, ऐसी इसका एपी लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म में लगा लो 1 4 7, ऐसे ही अपने पास 10वीं टर्म अगर निकालनी है तो a+n-1 इंटू डी फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। ये n का मान 9 है इंटू डी का मान 3, 27 और एक अपने पास 28, तो ये अपने पास हो जाएगा अपने पास 28 और 3 जोड़ोगे तो 31। अब बताओ यहां से फर्स्ट टर्म बचेगी और यहां से लास्ट टर्म, क्या एक कहानी आपको याद है क्या? 1 माइनस अपने पास 1/11, और यहां से अपने पास 3 से गुना करोगे, 1/3 से गुना करोगे तो पहली टर्म ये होगी और लास्ट टर्म अपने पास 1/31 ये होगी। बताओ ये चीजें आपको याद है या नहीं है? हाँ और ना बताइए। अब ये स्टेप आपको खानी आनी चाहिए, उस क्लास को जाकर बार बार आप लोग देखिए। तो यहां से अपने पास ये हो गया 10/11। बताओ इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? और ये 3 से कट जाएगा, अपने पास 30 आ जाएगा, अभी भी सोल्व किया था तो 10/31 अपने पास ये आ जाएगा। ऊपर अपने पास यहाँ पर जो है 31 310 और ये अपने पास 110, 310 और 110 क्या 420 बटे, ये तो दोनों ऑप्शन एक ही हैं, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? 8 नंबर, 8 नंबर अपने पास ये रहा। एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही इसको a-b लिखोगे तब तो 4, और a+b लिखोगे तो 10, a-b लिखोगे 10 और a+b लिखोगे 16, ये अपने पास लिखोगे तो अपने पास 16 और ये लिखोगे तो अपने पास 22, ऐसे ही चलता रहेगा। ये माइनस करोगे तो 28 और ऐड करोगे तो 34। डिफरेंस अगर 6 का है तो आप कहोगे ऊपर और नीचे सर 6 से इंटू कर दो, ये लीजिए। तो यहां से 1/6 फर्स्ट टर्म बचेगी 1/4
और लास्ट टर्म बचेगी 1/34, ये लीजिए। अब आपको ये चीजें सोल्व तो करनी ही पड़ेंगी। एलसीएम मुझे बताओ क्या 68 आ गया है क्या? तो ये हो गया 17 और ये हो गया अपने पास 2 इनटू अपने पास 1/6 तो चल ही रहा है, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, तो क्या आंसर 5/136 आ गया है क्या? ये लो भाई 8 नंबर 5/136 आ गया है, बोलो ठीक है क्या? धनंजय को चाहिए 14 नंबर। 14 नंबर अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई। 14 नंबर क्या आप लोग इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से चेक नहीं कर सकते क्या? अब धनंजय अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपने किया होगा, क्योंकि नीचे भी एक का गैप ऊपर भी एक का गैप, तो यहां से फर्स्ट टर्म और यहां से लास्ट टर्म, ये लोग क्या सोल्व करने पर 12/13 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो यही तो ये पूछना चाह रहा है, यही ये बताना चाह रहा है। तो कल हम लोग अब नए टाइप पर हम लोग शुरुआत करते हैं, टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 13। ये पिछली क्लास में भाई अमन में आपको प्रॉब्लम्स करवा चुका हूं। टाइप नंबर ए के जो डाउट्स थे वो मैं क्लास में आपको लेकर ही उसके बाद आगे बढ़ा था भाई। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, या उनको खुद करने की कोशिश करो, इतने भी टफ क्वेश्चंस ये नहीं है, आप थोड़ा अगर एफर्ट डालोगे तो होंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।